चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 8 जनवरी 2026। सबसे पहले मैं 3 परमनाथ करता हूँ और उसके बाद तीसरी बाई की चर्चा और पटना में ही परम जी से जुड़ा एक अच्छा अनुभव। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ करने के लिए कोई खास आसन की ज़रूरत नहीं है, हाथ पे हाथ ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमनाथ करना है तो उसके लिए कोई खास आसन में ही बैठना है, हाथ के ऊपर हाथ रखना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी ने मुझे बताया था मतलब कि वो कैसे करते हैं, तो मैंने उनको समझाया कि हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो P3Y के बारे में ट्विटर पे मैं थोड़ा एक्टिव भी हूँ और आप लोगों के सहयोग से, शुभकामना से 3700 से अधिक लोग, अब 3800 होने वाले हैं फॉलोवर हमारे। तो मैं उसमें लिखता रहता हूँ परम जी के बारे में और P3Y के। तो आज उसमें से ही किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ P3Y। तो आप लोग भी थोड़ा अपना सुझाव दीजिए कि अगर आपको लिखना हो कि P3Y क्या है, व्हाट इज़ P3Y, तो थोड़ा आप उसको लिखिए और भेजिए मुझे, तो मैं बताता हूँ। एक सेकंड बस, है ना। ये देखिए, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा ना। नहीं, दिखाई नहीं पड़ा। इसमें उन्होंने पूछा है, ये हैं दिल्ली सरकार में पहले मंत्री भी थे, सौरभ भारद्वाज, है ना। तो व्हाट इज़ P3Y। किसी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा, मैंने उनको लिखा कि आप P3Y के लिए उनको सजेस्ट करिए। तो उन्होंने पूछा है आज ही, तो मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा हमको सुझाव दीजिए कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ P3Y, तो ज़रा आप लोग बताइए। तो P3Y, P1, P2, P3 और Y, PPPY। शॉर्ट में परम जी, पप्र, परम योग, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। P3Y करने से क्या होता है? पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। ये सब तो हम लोग बताते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सुझाव दीजिएगा। P1 परम जी, P2 से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। PY से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण, जिसमें नींद की बीमारी, इंसोमिया, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अलावा और बहुत तरह के रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। करने से अनुभव होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अनुभव होगा, और इसमें होता ही है, चांस की थ्योरी नहीं है। यही होगा वही होगा ऐसा भी नहीं है, कुछ भी कहीं से भी, क्योंकि परम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म का, किसी जाति का, कहीं भी और कभी भी, यानी किसी समय में, कोई स्थान पर 8 वाक बोलेगा, उनकी सिद्धियां आ जाती हैं। 9वें वाक में इच्छा, 10वें में पकड़ और की राशि और 11वें में प्रचार की राशि, संख्या, बस काम बनता है 4 छोड़ के।
पटना से संबंधित एक अनुभव भी सुनाऊंगा। बहुत लोगों को जिज्ञासा रहती है, अभी भी हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं परम जी का उम्र कितना था। तो उम्र तो पैन कार्ड बनवाने के लिए एक इमेजिनरी बनाया गया था, परम जी ने बताया था। तिथि वो सही है, अब आने वाला भी है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। परम जी का जन्म 14 जनवरी को हुआ है ना। ईयर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि उनका पैन कार्ड बनवाना था, बोकारो में ही बना था, तो परम जी ने एक इमेज बोला कि देखो मेरा जो ईस्वी सन है, यानी ईयर ऑफ बर्थ, वो तो सही नहीं है, लेकिन मुझे तो एक देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो बनेगा नहीं। लेकिन डेट और महीना यानी 14 तारीख जनवरी का महीना वो परम जी का रियल जन्म का दिन है। तो पूछते रहते हैं लोग कब कितना, लेकिन उसी में कोई कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो परम जी के बारे में बताते हैं। जैसे वो रामचंद्र खान जी के यहाँ जो क्लास था, तो उसमें 8वां में पढ़ने वाले शंकर दयाल सिंह जी के जो बेटे थे, जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय थे, ऑलरेडी वो पोस्ट पर थे, वो भी उस सभा में आए थे। तो उन्होंने कहा कि परम जी आपको तो मैं 8वां में पढ़ता था तब भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। तो ये सब कोई नई बात नहीं है। और परम योग करेंगे जितना तो परम जी का रियल परिचय उसी में मिलेगा। बार बार ये परम जी बोलते थे कि मेरा परिचय पूछने से अच्छा है परम योग करो, तुम्हारा मेरा परिचय उसी में मिल जाएगा सब कुछ। तो एक उसी तरह की और एक का अनुभव है, घटना नहीं बोलेंगे। बिहार में एक जगह है कहलगांव, कहलगांव है, भागलपुर एक जगह है वहाँ पे। तो वहाँ से परम जी उस समय पटना आए हुए थे, और छत पे बोरिंग कैनाल रोड के मैंने मेरे ससुराल के ऊपर संजय त्रिपाठी के घर के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा था। कैसे कैसे पता लगाते हुए वो नीचे आए और उन्होंने आवाज़ दिया। तो हम लोग मिले, बोले कहाँ सुने हैं परम जी यहाँ आए हुए हैं। वो बोले, तो बोले कि हाँ आए हुए तो हैं। तो 50 वर्ष पहले उन्होंने क्या कहा कि 50 वर्ष पहले हम परम जी से मिले थे और उसके बाद नहीं मिल पाए, लेकिन आज मुझे कहीं से पता चला है कि परम जी आए हुए हैं, तो मुझे 2 मिनट के लिए भी मिलवा दीजिए। तो संजय जी गए ऊपर, परम जी को बोले कि परम जी कोई आदमी हैं। बोले कि देखिए मैं तो नहीं मिलवा सकता हूँ ऐसे बिना परम जी के परमिशन के। तो परम जी से ऊपर छत पे गए और वहाँ पूछे कि एक व्यक्ति है जो कहलगांव से आए हैं और बोलते हैं कि 50 वर्ष पहले आपसे आपका दर्शन उन्होंने किया था, तो मिलना चाहते हैं। बोले कि हाँ बुला। वहाँ जाके उन्होंने एकदम विधिवत साष्टांग किया परम जी का, और फिर सब पुरानी बातें उन्होंने कही कि परम जी आपसे इतना साल पहले। और वहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि परम जी 50 वर्ष पहले जो मैंने आपको देखा था, आज भी मैं आपको उसी तरह से देख रहा हूँ। सभी के सामने एक क्लास ही चल रहा था वहाँ पे, छत पे एक आयोजन किया गया था पितृवाई क्लास का। तो ये ऐसे कई लोग मिलते रहते हैं, ऐसे कई लोग मिलते रहते हैं। तो परम जी के का जन्म स्थान मुझे भी नहीं पता, बताए भी नहीं, अब बोले कि बताऊंगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। तो कहाँ जन्मे, कहाँ, हाँ कुछ कहानियाँ बताते थे माँ के बारे में कि माँ बहुत सिद्ध महिला थी, लेकिन एक दिन मैंने जब मिठाई नहीं मंगवाई तो वो समझ गई कि वो मेरा बेटा मेरे से भी बहुत ज़्यादा सिद्ध है। और जन्म से ही सिद्धि, बहुत लोगों को जन्म जब तब से सिद्धि मिलती है, लेकिन परम जी को तो जन्म से ही अनेक सिद्धियों के साथ ही जन्म लिए थे, उनको जब तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अनेक कारण से, क्योंकि उनको जगत का कल्याण भी करना था। 8 वर्ष की उम्र में ही परम जी घर भी त्याग दिए। 8 वर्ष में के उम्र में परम जी ने घर को त्याग दिया, और फिर वो बहुत दिनों के बाद उनकी माँ इधर उधर खोजती रहती थी। बहुत लोगों के
बेटे वो भाग गए थे घर से, तो कोई कहता था कि मेरा बेटा है, कोई कहता था मेरा बेटा है। एक दिन उनकी माँ भी जब वहाँ पहुँची इनकी सभा में, उनको पता चला कि इनसे मांगने पर इच्छाएं पूरी होती है, तो लेकिन ये पहचान नहीं पाई इनकी माँ इनको। ये तो तुरंत पहचान लिए परम जी कि मेरा एक बेटा है जो भाग गया है, वो मुझे मिल जाए। बोले कि माँ सब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी एक छोड़ के, यानी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, बेटा तुम्हारा तुमसे अब मिलेगा नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बाकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये परम जी ने स्वयं बताया, क्योंकि मुझे कहाँ से ये सब मालूम होता है। तो मेरा आज था पटना में, वो जो कहल गांव से व्यक्ति आए थे ना, तो उस समय उनकी उम्र 80 से कम नहीं होगी, 80 से ऊपर ही थी। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते कहाँ से और कहाँ से उनको मालूम हुआ, ये सब हम लोग पूछ नहीं पाए, क्योंकि परम जी का जब कार्यक्रम होता रहता है और परम जी जब रहते हैं ना, तो सारा वातावरण चार्ज रहता है। आधी बातें तो आदमी सोच भी नहीं पाता है। तो मेरा बस सिर्फ ये कहना था कि परम जी के बारे में जानना हो तो खूब परम योग करिए, यानी परम नाद करिए। और कभी 1 to 1 में मिलेंगे तो परम ध्यान भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो ये इस मंच से, यहाँ से नहीं, वीडियो से नहीं। और आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा भी। तो परम जी ने बाद में कहा था कि मना किया था उन्होंने कि परम ध्यान 1 to 1 में सिखाना और योग्यता देख के, है ना। तो बस आज इतना ही कह के आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि अनुभव भी धीरे धीरे चलता रहना चाहिए। बाकी तो 11 वाक्य है, आपको पता है, काम उसी से बनता है, 11 वाक्य से, परम जी की कृपा से। तो अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, फिर कल मिलता हूँ। और बस चरणम शरणम।